IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। IMF के वफ्द का अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। दौरे में नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात किए जाएंगे। सऊदी सरमाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है। उनके साथ मिल बैठें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है। कशकोल को उतारना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने कहा कि कराची में जितने विफाकी ट्रिब्यूनल्स और विफाकी अदालतें हैं, सब एक जगह बनाई जाएँ। अवामी वसाइल ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दोहराने से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस ज़मीन कीमती है। नई बिल्डिंग की जगह पर आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाए जाएँ। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश न हुए। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। केस मुकर्रर होने से मुतालिक मालूम न हो सका। अमजद परवेज नहीं आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज बानी PTI के वकील के दलाइल सुनेंगे। तफ्तीशी अफसर क्यों मौजूद नहीं, क्या उसके वारंट जारी करें। रिजवान अब्बासी एडवोकेट की अगले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इद्दत ने कहा कि इसमें बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वक्फे के बाद खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। जूनियर वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वक्फे से पहले रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। बुशरा बीबी के वकील की सज़ा मुअत्तल करने की इस्तदा। सेशन जज शारुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि केस के मेरिट्स पर काम हो चुका, मरकज़ी अपीलों पर ही रहेंगे। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुजव्वज़ा चाइल्ड मैरिज बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा। बिल में लड़के और लड़की की शादी की कम से कम उम्र 18 साल करार दी गई है। बिल के तहत जब तक कोई शख्स शनाख्ती कार्ड पेश न करे, उसकी शादी नहीं की जाएगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तैयार किया गया बिल सेक्रेटरी दाखिला को भेज दिया गया है। मर्दों के गलबे वाले माशरे में दुल्हन की तरफ से शराइत व ज़वाबित अमूमन मर्द तय करते हैं। निकाहनामे की शराइत तय करने में दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी है। अगर निकाहनामे की शराइत व ज़वाबित में कोई अबहम हो तो फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की बामानी मशावरत के बगैर निकाहनामे की कॉलम्स कोई और पुर करे तो इसे दुल्हन के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिन्नला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। लिखा कि खातून को यह आज़ादी भी हासिल है कि वो निकाहनामे की शराइत व ज़वाबित तय करने के लिए बातचीत भी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सामने आए केस में निकाहनामे के कॉलम में दुल्हन को प्लॉट देने की शर्त पर बीवी के हक में दिया गया हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले के खिलाफ शौहर की अपील खारिज कर दी। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से 2 मरीज जाँ बहक। MS अस्पताल के मुताबिक जख्मी मरीजों को मलबे से निकालकर दूसरे वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान के ज़िला चमन, तफ्तान, सिंध, पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश। मतवक्के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासिर। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। बहाली का काम जारी। जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई।
शदीद बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत शारजा के कई इलाकों में बारिश के पानी में गटर का पानी मिलने और बीमारियां फैलने का खदशा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत ने आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा दे दिया। वबाई अमराज से निमटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है कि शारजा के मुतासरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। बैतुल्लाया, बैतुल हनून और जबालिया में गोलाबारी, रफ़ा में भी बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की धमकी के बाद बैतुल्लाया से फ़लस्तीनियों को एक बार फिर बेघरी का सफ़र शुरू हो गया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का ख़तरा। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 ब्रिगेड्स को गजा बुला लिया। इसराइली फ़ौज के लबनान में भी हमले, हिज़्बुल्लाह के 40 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गूगल ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पर मजीद 20 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। गूगल अब तक 50 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल चुका है। मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि गूगल का इसराइली प्रोजेक्ट निम्बस मसनूई जहानत के जरिए फ़लस्तीनियों के कत्ल में मददगार है। अमरीकी सेनेट में इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर मालियत का इमदादी बिल मंजूर। यूक्रेन के लिए 61 अरब, इसराइल के लिए 26 अरब और ताइवान के लिए 8.12 अरब डॉलर मुख्तस होंगे। इमदादी बिल पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशंस में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्हें आउट करना आसान नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला। मैच देखने के लिए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच कल रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? अहम ओहदे पर तैनाती के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामला 2 रोज़ में हल करने का दावा। कहा कोशिश होगी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी अपोजिशन को देने की रिवायत बरकरार रहे।